नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आरआरबी लोको पायलट का जो सेकेंड स्टेज होने वाला है। मुश्किल से मुश्किल 10-12 दिन बाकी है उसके एग्ज़ाम के बारे में कि अब अंतिम दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से निकल जाए। देखिए, ये एग्ज़ाम सीबीटी फर्स्ट हमारा भी क्वालिफाई हुआ, हमारे अजीत भाई का भी क्वालिफाई हुआ। हमारे अजीत भाई जो हैं ये एकदम तन मन धन से सीबीटी 2 के लिए लगे हैं, क्योंकि भाई इनका ड्रीम जॉब है एएलपी, ठीक है। और इनके भैया भी एएलपी में है, तो इनको प्रॉपर गाइड मिला है। और अजीत भाई से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो जिसका जवाब ये देंगे, और आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि इस समय हमको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे तैयार करना चाहिए कि आपका एएलपी सीबीटी 2 आराम से निकल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई अजीत भाई ये बताइए कि जो ये एएलपी का एग्ज़ाम होगा इसका पैटर्न क्या है और कैसे तैयारी करनी चाहिए। सीबीटी 2 में पहले तो नॉर्मल ये पूछेगा मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 100 नंबर का। हाँ। और आपका ट्रेड पूछेगा 75 नंबर का। अच्छा। तो जो मिला के हो गया 175 नंबर का। हाँ जिसमें ट्रेड हो गया 75 नंबर में। हाँ 75 नंबर में आपको 35% लाना रहेगा जी। ये क्वालिफाई नेचर का होता है, इसका हाँ। नंबर जुड़ेगा नहीं। और अच्छा, वो 100 नंबर है वो आपको मतलब साइको के लिए जो पेपर होगा उसमें हाँ। देगा कि इसमें आप नंबर अच्छा लाएंगे तो उसमें आप क्वालिफाई होंगे। अच्छा, देखिए सबसे पहला भाई सबसे बड़ा इस समय लड़कों का कंफ्यूजन ये बना है कि भाई ट्रेड कैसे तैयार करें। तो ट्रेड का क्या लेवल हो सकता है इसे। ट्रेड का बहुत आसान लेवल है, आईटीआई लेवल का ट्रेड पूछता है, क्योंकि इसमें आईटीआई के भी छात्र है। हाँ। तो आसान लेवल है। आप 1 से 2 घंटा भी अगर आराम से पढ़ते हैं हाँ। तो आराम से निकाल लेंगे आप। अच्छा, ट्रेड में भाई 75 क्वेश्चन में से और मिनिमम क्राइटेरिया तो है ही इसका कि 35% लाना है। तो मतलब भाई 28 नंबर लाना है। 28 नंबर लाने के लिए भाई देखिए, अब 10 दिन का समय बचा है तो कितना समय देना जरूरी है। 2 से 3 घंटा अगर आप दे रहे हैं नॉर्मल ना तो भी आपका हो जाएगा आराम से। अच्छा। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का है। और अब इसके बाद बात करते हैं भाई ये नॉन टेक के बारे में। नॉन टेक का कितना क्वेश्चन रहेगा और क्या इसका सिलेबस है, इसके बारे में बताइए। नॉन टेक में तो 50 नंबर मैथ और रीजनिंग हो गया और 50 नंबर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से 10 से 15 क्वेश्चन पूछेगा और साइंस से जो बच रहा है वो पूछ लेगा। अच्छा, देखिए सबसे बड़ा समस्या भाई, देखिए नॉन टेक में मैथ रीजनिंग हमारे सभी भाइयों का तैयार रहता है, और सबसे बड़ा पेज फंसता है कि भाई बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पेज फंसता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भाई किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से पढ़ा जाए कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कवर हो जाए। इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो सिलेबस मतलब थोड़ा सा हार्ड है। हाँ। इस पे समय देना पड़ेगा। हाँ। तो इसमें 6 चैप्टर है, जिसमें आपको ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, हाँ। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, लाइंस, प्रोजेक्शन, व्यू और सिंबॉलिक मतलब सिंबल के बारे में बताना है। जिसमें सब मिला के 6 चैप्टर है। अगर आप 6 चैप्टर को 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का चैप्टर 12 घंटे का बच रहा है तो 12 घंटे तो आप 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। अगर इसको मतलब यूट्यूब पे कोई चैप्टर का नाम लिख के सर्च भी करेंगे इसका सारा वीडियो वहाँ मिल जाएगा और वहाँ से आप मतलब देख सकते हैं। मतलब ड्राइंग जो होता है भाई, देखिए ड्राइंग ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आराम से पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा और आप कर देंगे। बस सिंबल उम्बल रटने का जरूरत होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। देखिए भाई, अंतिम में हम बात करते हैं कि कितना सेफ अटेम्प्ट रहे जो जिससे आराम से सीबीटी 2 क्वालिफाई हो जाए। भाई अजीत भाई, कितना 100 में से स्कोर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना नंबर आप अधिक ला देंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। फिर भी अगर आप 100 में 60 नंबर से ऊपर लाते हैं तो चांस आपका 90% से ऊपर रहेगा कि आपका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो देखिए आप कोशिश कीजिए इस बीते 10 दिन में आप मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास कीजिए, खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। और भाई अंतिम में बात करते हैं कि भाई अजीत भाई हमारे एकदम प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं। लास्ट 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या है आपकी भाई। 10 दिन में आप जो जो आगे पढ़े उसको ही रिवीजन कीजिए। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़े वही आराम से पढ़ते रहिए और ज्यादा टेंशन लेने की और घबराने की जरूरत नहीं है। सब हो जाएगा बढ़िया से। हाँ, प्रैक्टिस इस समय कर सकते हैं कि नहीं। प्रैक्टिस खूब कीजिए, प्रीवियस ईयर्स देखते रहिए। तो देखिए भाई, यही है। अब आप आराम से रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़िए। और अब इस समय ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो जो चीज नहीं पढ़े हैं, जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसको पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं, वो चीजें तैयार हो जाएंगी। और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, खूब दबा के लगाइए। और जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए, क्यों अजीत भाई, रिसेंट जो एग्जाम हुए इन सबका क्वेश्चन लगा दीजिए। मैथ रीजनिंग में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा और
जो भी आप साइंस के भी क्वेश्चन है, और साइंस में अजीत भाई देखिए न्यूमेरिकल लगाना जरूरी है कि नहीं इसमें? न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल ही तो पूछता है सीबीपी में। हाँ, तो साइंस का जो है न्यूमेरिकल पोर्शन पे बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्योंकि अब वैसा क्वेश्चन हमको नहीं लगता पूछेगा नॉर्मल कि भाई डायरेक्ट जिसका आंसर दिया जा सके। बाकी न्यूमेरिकल ही पूछता है। हाँ, बाकी यही सब चीजें हैं। आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, और हाँ अपना ख्याल रखिए। और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।